चंद्रशेखर भाई कहते हैं कि भीम आर्मी नाम नहीं है, भीम आर्मी काम है। भीम आर्मी बिल्कुल सही बात है। और चंद्रशेखर का पहचान नहीं, चंद्रशेखर नाम नहीं है, चंद्रशेखर काम है। सबसे ज़्यादा दबा और सबसे ज़्यादा शोषण दलितों के ऊपर में होता है। आप देख सकते हैं कि आए दिन घटनाएं हो रहा है बिहार में। जो भी फंड बाहर से आता है वो सही रूप में गरीबों तक पहुंचता नहीं है। वो कुछ तो नेताओं में बढ़ जाता है, कुछ पदाधिकारियों में बढ़ जाता है, कोई बड़े बड़े ऑफिसरों में बढ़ जाता है, गरीबों तक जो है वो चीज़ें पहुंचता नहीं है। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे पास हैं भीम आर्मी के प्रदेश सचिव। आइए इनसे थोड़ा सा मिल के बात करते हैं। भैया मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी स्वागत, और आपके तमाम श्रोता बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय भैया बताइए पहले। मेरा नाम बली बौद्ध, मैं गया से हूँ और अभी जो है हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वैसे मेरी पहचान भीम आर्मी संगठन के प्रदेश सचिव के रूप में है। अच्छा, देखते हैं भैया कि हमेशा दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जो मानसिकता हमारे देश के इतिहास में रहा है कि जो कास्ट सिस्टम में जो सिस्टम है कि हमें जो है शेड्यूल कास्ट में रखा गया है, और आप सबसे ज़्यादा देखें तो SC ST OBC में ज़्यादा सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड जो है, सबसे ज़्यादा दबा और सबसे ज़्यादा शोषण दलितों के ऊपर में होता है। आप देख सकते हैं कि आए दिन घटनाएं हो रहा है बिहार में। हाँ बिल्कुल। हत्या, बलात्कार, बहनें सेफ नहीं है, भाई का मर्डर हो रहा है, भतीजे का मर्डर हो रहा है। मतलब इस देश में दलित जो है आज भी सुरक्षित नहीं है, खास करके बिहार में, उत्तर प्रदेश जैसे जगह में, क्योंकि आज भी वो मानसिकता गया नहीं है लोगों के अंदर से दलितों के ऊपर शोषण को लेकर। और आप देखें कि सरकार भी इस मामले में, मुझे नहीं लगता कि उतना खुल के काम किया जा रहा है दलितों के ऊपर में। मुझे लगता है कि अब आप देखिए तो कभी जो है आरक्षण खतरे में है, जिस आरक्षण की वजह से दलित समुदाय आगे बढ़ रहा था। आज जो एजुकेशन सिस्टम जो है आप देखिए कि महंगा किया जा रहा है, तो दलित तो ऐसे भी डोमिनेटेड है, तो वो शिक्षा से जो उठ रहा था वो भी आज उसके लिए महंगा हो गया। अभी देखिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है, सरकार जो है दलितों को ही छीन रहा है। आप चले जाइए तो सुनेंगे कहीं मांझी का ज़मीन छीना जा रहा है, कहीं पासवान जी का, कभी रविदास जी का। इस प्रकार से आए दिन जो है घटनाएं बढ़ रहा है दलितों के ऊपर में। और मुझे नहीं लगता कि जो भी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जिस प्रकार के अभी का गवर्नमेंट है, वो कोई भी दलितों के ऊपर में जो डोमिनेटेड कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट में जो भी कास्ट है, वो सुरक्षित है। अभी भी आए दिन जो है हत्याएं, मर्डर, हम लोग तो कई घटना भी 2-3 दिनों में जाके आए, इमामगंज में जाके आए, टिकारी में एक किसी का हाथ काट दिया लोगों ने, किसी को मार के बेल्ट से टांग गया। एक बहन का इमामगंज में भी घटना हुआ, उसको 2 दिन तक जो है उच्च जातियों ने उसको अपने घर में रखा और जो है उसके साथ बलात्कार के उसके घर में छोड़ा। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हैं। अच्छा, देखा जाता है कि अभी कागजी कार्रवाई में जो भी सरकार हो, देखा जाता है कि लोगों को घर बन गए, लोगों के लिए नली गली बन गए। अभी हम जाते हैं महादलित बस्ती में, जिसको आदमी मुसहर टोली बोला जाता है, उन लोगों का आज तक विकास नहीं है। उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, उस विषय में आपको ये कहूँगा कि जो सरकारें यहाँ है और जो सरकारें कहता है कि मैं शेड्यूल कास्ट के लिए ये कर रहा हूँ, SC ST OBC के लिए कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब सरकार के सिस्टम जो है बिहार में, जो भी फंड बाहर से आता है वो सही रूप में गरीबों तक पहुँचता नहीं है। वो कुछ तो नेताओं में बढ़ जाता है, कुछ पदाधिकारियों में बढ़ जाता है, कोई बड़े बड़े ऑफिसरों में बढ़ जाता है, गरीबों तक जो है वो चीज़ें पहुंचता नहीं है। तो आज भी वो व्यवस्था बना है, और उस व्यवस्था का सिर्फ एक कारण है, एक तरफ गरीबी और दूसरे तरफ जो है कास्ट बेस पे लोगों को सोचना। आज भी देखिए दलित कोई जाता है अपना घर मांगने, किसी का ज़मीन छीना जाता, उसका कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है, कोई भी नेता उसको नहीं सुनता है, क्योंकि वो गरीब है, और गरीब में भी वो जो है चमार है, भंगी है, मांझी है, पासवान है, नहीं सुना जाता है। तो आज भी वो सिस्टम जो है, मानसिकता यहाँ से जन्म लेता है, मानसिकता में ही सारा कुछ होता है। जिस दिन आप डेवलप होंगे ना मानसिकता से, उस दिन आप दलित को अच्छे व्यू से देखेंगे। लेकिन जब तक ये मानसिकता डेवलप नहीं होगा तो गरीबी जो है वही है, और जाति वही है, धर्म वही है, लेकिन आप जब तक उसको अपने नज़रिए से नहीं देखेंगे तब तक वो वही रहेगा और आप ऊपर रहेंगे।
अच्छा, व्यवस्था बनी है सर बिहार में। अच्छा, देखा जाता है कि दलित और महादलित के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उसमें से देखा जाता है कि भीम आर्मी के लोग ज़्यादातर आगे आता हो, कहे ना चंद्रशेखर ही क्यों ना हो, ऐसा क्यों ऐसा किया जाता है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा है कि बहुत सारे संगठनें काम कर रहा है बहुजन मूवमेंट को लेकर और जो सामाजिक कार्य को लेकर, सामाजिक में घटनाओं को लेकर, लेकिन भीम आर्मी की अलग अलग पहचान है। आपको पता होगा भीम आर्मी के एक लहर उठा उत्तर प्रदेश से और उसका जो फाउंडर हैं हमारे भाई, बड़े भाई चंद्रशेखर रावत जी, आज तो लोगों ने उनको सांसद भी बना दिया बहुत ही बड़े प्रचंड मोहम्मद से। भीम चंद्रशेखर भाई कहते हैं कि भीम आर्मी नाम नहीं है, भीम आर्मी काम है। भीम आर्मी सही बात है। और चंद्रशेखर का पहचान नहीं, चंद्रशेखर नाम नहीं है, चंद्रशेखर काम है। चंद्रशेखर और भीम आर्मी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और अब तो पूरे देश में जिस प्रकार से वो दलितों के लिए जो डोमिनेटेड कास्ट है, जो जातिगत में भारत के आज भी भारत के अलग अलग जातियों में जो बड़ी जातियों छोड़ के जो छोटी जातियों में जो शोषण होता है, वहाँ सबसे पहले भीम आर्मी पहुँचती है। ये भीम आर्मी का काम है। आज काम ही भीम आर्मी का नाम है और काम ही चंद्रशेखर रावत है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये काम ने उनको आज सांसद बना दिया। आपको मैं बताना चाहूँगा, एक रोड का आदमी आज संसद में है, यानी बोल सकते हैं कि सड़क से संसद तक अगर किसी की बात आता है तो वो चंद्रशेखर भाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों ने जो है सड़क से उनको संसद में भेजने का काम किया, तो ये भीम आर्मी की काम है। अच्छा, देखा जाता है कि आए दिन हमेशा कोई दलित मंदिर में चला जाता है तो उसको मंदिर धुलवाया जाता है, छुआछूत माना जाता है, इस विषय में क्या कहेंगे? मैं वही तो कहूँगा, अभी कुछ ही दिन बाद की बात है। अभी आपको पता होगा गया में एक हमारे जो है हमारे नेता हैं, आप सबको पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक समय वो जब बिहार सरकार में मुख्यमंत्री हुए कुछ दिनों के लिए, तो उनको जब वो गए तो मंदिर धुलवाया गया। लेकिन अब देखिए हमारे लोग इतने गिर गए हैं, वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो या कोई क्षेत्र हो, ज़्यादातर राजनीतिक में, कि आज जो बड़े बड़े जो सरकारें हैं, जो बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, वो उनको भी हायर कर ले रहा है। कल उन्हीं के साथ जाती हुआ, कल वही मंदिर में गए, उनके धुआ दिया, आज वही जो है उसी पार्टी में जाके वो उनका जो पीछे चल रहे हैं वो उनके चापलूसी कर रहे हैं या उनके पैर पकड़ के चल रहे हैं। हमारे लोगों का भी जो है ना कहीं मानसिकता जो है इतना प्रताड़ित दिमाग से कर दिया गया है कि आज भी कोई बड़ा जगह मिलता है तो उनका सब कुछ बदल जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ से आपका जन्म हुआ है वो एक विचारधारा है, और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो या काशीराम हो या बुद्ध हो, ऐसे लोगों का विचारधारा है। आपकी पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन आपकी विचारधारा से आपको नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपकी पहचान, अगर आपको सड़क से लोगों ने मंत्री बनाया तो वो जानता है कि आप गरीबों के हित की बात करते थे, दलितों की बात करते थे, इसीलिए आपको लोगों ने जगह दिया। लेकिन आप जगह पे गए और आप खुद को बदल दिया। याद रखिए, आज तो आप बदले हैं, जिस दिन आपका समय खराब हो गया वही पार्टी आपको नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये व्यवस्था है अब तक कि ये इस प्रकार की चल रहा है। अंत में एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, जैसा कि देखा जाता है कि दलितों के साथ इतना भेदभाव किया जाता है और दलित शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम आगे जा रहे हैं और पाखंड और अंधविश्वास, देवी देवताओं में फंसे रहते हैं, ऐसे दलितों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे मेरे चैनल से? बिल्कुल, आपने बहुत ही मैं बोलूँगा कि हमारे समाज के लिए बहुत कड़वा सवाल है। जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस दलित की बात कर रहे हैं इस देश में हम, जो बहुजन करके है और उसकी जो भी शेड्यूल कास्ट में अलग अलग जातियाँ हैं, पहले जो एजुकेशन सिस्टम मैं आपको पूछता हूँ कितनी महंगा है। मैं पूछता हूँ जो गरीब है, जो डोमिनेटेड है, जो हमेशा शिकार रहा है, जो हमेशा सताया गया है, आज भी उसको जर जमीन धन संपत्ति सब तो लूट लिया लोगों ने। आज भी वो गरीब है, इसीलिए वो दलित हैं, इसीलिए वो पीड़ित हैं। वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते क्या? नहीं। अब दूसरी तरफ मैं पूछता हूँ, अच्छे स्कूल में किसके बच्चे जाएंगे? जो धनी होंगे। अच्छे स्कूल में वो जाएंगे जो यहाँ के पूंजीपति व्यवस्था है, जो बड़े घराने के बेटे हैं, जिनके फादर मदर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े नौकरियों में। ये लोग हैं कौन? फिर मैं आपको ही पूछता हूँ, ये लोग हैं कौन? मैं पूछता हूँ कितने जो है शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल कास्ट के अलग अलग जातियों में कितने लोग बड़े बड़े आज भी मंत्री हैं या कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं? अब वो थोड़ा चालू हुआ है। अब बहुत मेहनत करके गाँव से उठ के लोग खुद को तपा के बहुत ही गरीबी से उठ के अब लोग जो है अच्छे अच्छे नौकरियों में जा रहे हैं। लेकिन आज से 10 साल
बाद में जाइए, पीछे जाइए आप 20 साल पीछे जाइए, क्या हालात रहा हमारे देश का, हमारे बहुजन का क्या हालात रहा है सुलूक का। आज भी मैं कहता हूँ शिक्षा अगर एक समान हो गया, अगर शिक्षा महंगा, एक तरफ महंगा और एक तरफ जो है सस्ता नहीं हुई, एक तरफ गवर्नमेंट का व्यवस्था शिक्षा में अलग और एक तरफ जो है प्राइवेट में शिक्षा का अलग, ये व्यवस्था रहा तो आज भी हमारे लोग का वही स्थिति रहेगा। जिस दिन शिक्षा में समानता आएगा, वो गरीब का बेटा हो, भंगी का बेटा हो, वो उद्योगपति का बेटा हो, विधायक का बेटा हो, स्पीकर का बेटा हो, शिक्षा एक समान होगा, गरीब का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, तभी जब तक शिक्षा समानता में नहीं आएगा हमारी व्यवस्था वहीं को रहेगा। बाबा साहब ने कहा था समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के ऊपर में आधारित भारत का संविधान है। संविधान का सही तरीके से इम्प्लीमेंट आज भी नहीं है। क्या आपको लगता है हम समान है, समानता है हमारे साथ में? अगर हम समानता होती तो आज दलित का बेटा एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ता, वो भी उद्योगपति जैसा जो है महंगे स्कूल में पढ़ता। तो समानता नहीं है, बंधुता नहीं है, न्याय नहीं है। आज भी हमें न्याय नहीं मिल पाता है। आए दिन मैं बोला ना आपको कि घटनाएं हो रहा है, उसको न्याय नहीं मिलता है। ये व्यवस्था है। जब तक भारत के संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के ऊपर में जो आधारित बाबा साहब का संविधान है उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो लोग नहीं बदलेंगे संसद में, विधायकी में, तब तक आज भी हम दूर रहेंगे और आज भी उसी प्रकार से शोषण होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसा कि बात भैया से सुने, भैया का बात आप लोगों को कैसा लगा? अगर दलित है तो आप भी सतर्क हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पाने की कोशिश कीजिए, पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमारे वीडियो पर अपना प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ में साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और सारे श्रोता को, और ख़ासकर हमारे जो लोग हैं, मैं यही कहूँगा, डॉक्टर बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा। और अगर नेल्सन मंडेला की बात कहें तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर पूरी दुनिया को बदल सकता है तो शिक्षा सबसे बड़ी हथियार है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे सारे बहुजन के लोगों, आप पढ़ो। जिस दिन आप पढ़ोगे आप संसद में रहोगे और बड़े बड़े ऑफिसर पद पे रहोगे। अगर आप अंधविश्वास के पीछे में किसी पत्थर को पूजने में रहोगे, किसी मंदिर के पीढ़ियाँ धोने में रहोगे, तो आपकी हालात वही रहेगी जो आज तक के भारत के इतिहास में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम।